पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नई दिल्ली 17 अक्टूबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एक सेमिनार का आयोजन आयोग के सभागार में किया गया। आयोग के चेयरमैन जाकिर खान की अध्यक्षता में आयोजित इस सेमिनार में एडवोकेट तारिक फारूकी, मोइन अख्तर अंसारी, एडवोकेट असलम अहमद, डॉक्टर इशरत जमील, निगम पार्षद आले मोहम्मद इकबाल, मकसूद अहमद, डॉक्टर अख्तर, सलीमुल्लाह अंसारी, हाजी इरशाद आदि वक्ताओं ने सर सैयद अहमद के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन मोहम्मद इलियास सैफी द्वारा किया गया। इस मौके पर आयोग के चेयरमैन द्वारा वक्ताओं को विशेष सम्मान भी दिया गया। सर सैयद अहमद साहब का इसका जो जन्मदिन है उसमें आज ये याद किया गया। उनको याद इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर सैयद अहमद साहब ने बोला है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है और वो दुल्हन, हिंदुस्तान को दुल्हन क्यों कहा है, वो इसलिए उन्होंने बोला कि एक दुल्हन की जब बात आती है तो दुल्हन के जब हम बात को देखते हैं तो दुल्हन का चेहरा जब आता है सामने, एक श्रृंगार होता है, उसके गहने होते हैं और एक उसका लिबास होता है। तो हिंदुस्तान एक दुल्हन के अंदर है और उस दुल्हन के अंदर की दो आँखें, उन्होंने दुल्हन की दो आँखों को हिंदू और मुस्लिम बताया। तो वो कहते हैं अगर हिंदू और मुस्लिम दो आँखें हैं उस हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान जो हमारा दुल्हन के रूप में हम जिसको जानते हैं, अगर एक आँख भी अगर उसकी फूट जाए या एक आँख को भी चोट पहुँचे तो आप यूँ कह सकते हैं कि उस दुल्हन के जो रूप है और उसका श्रृंगार है सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए कि हिंदुस्तान को अगर ज़िंदा रखना है दुल्हन की तरह तो उसके श्रृंगार को भी देखना और उसकी आँखों की भी हिफाजत करना, ये उनका कहना था। तो सर सैयद अहमद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, जहाँ पे एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ एक हिंदू मुस्लिम एकता झलकती है। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सभी मज़हब की दीवारों को तोड़कर वहाँ हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ मज़हब की बात नहीं होती, वहाँ पढ़ाई की बात होती है और इंसानियत की बात होती है। तो जब ऐसी एक यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम्स की दीवार को तोड़ के मुसलमान वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, वहाँ होली भी मनाते हैं, तो एक ऐसा वातावरण बनता है कि जो वातावरण हिंदुस्तान की तहज़ीब को, गंगा जमनी तहज़ीब को मजबूत करती है। तो जो सर सैयद अहमद साहब हैं तो उनकी जो खिदमात है हिंदुस्तान के लिए जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो उनको हमने याद किया है। और जो उन्होंने जो हमें सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी पे चर्चा की हम लोगों ने। और उनके जो वक्तव्य थे, उनकी जो इतिहास में अच्छी अच्छी बातें थी, वो सब हम लोगों को यहाँ पे एक दूसरे को चर्चा में शामिल किया। किताबें जिन्हें दे रही हैं सदा, वो बच्चे अभी कारखानों में हैं। इस समत के अंदर हमको आगे बढ़ना है और नौजवान पीढ़ी और समाज के जो भी जागरूक लोग हैं वो आगे आएँ और समाज में जो डिसएडवांटेज सोसाइटी है ख़ास तौर से उनके लिए हम लोग तालीम के फैलाव और तालीम को बढ़ाने के लिए काम करें। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे कि जो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स हैं जो तालीम को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़ोरों पर हो रहा है, सरकारी तालीम जो है नीचे गिर रही है। ऐसे के अंदर ये जो डिसएडवांटेज सोसाइटी है इनके बच्चों का क्या होगा, इनका हमको ख्याल रखना है और हमको आगे लेकर के इनको जाना है। आज सर सैयद अहमद खान साहब के याद में ये प्रोग्राम हमारे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जाकिर खान साहब ने किया है। और ये प्रोग्राम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा जो आज जारी किया गया है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, एजुकेशन के ऊपर था। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें और हम सर सैयद अहमद खान साहब की याद में मदरसों के अंदर भी इनके नाम से चलाएं और मस्जिदों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये इल्म होना चाहिए कि हम दीन के साथ साथ दुनिया के भी तालीम हासिल कर सकें। सर सैयद साहब ने बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए काम किए हैं। उनकी याद में ये प्रोग्राम आज हमारे चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग के जाकिर खान साहब ने किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से ये प्रोग्राम करते रहने चाहिए। धन्यवाद।